देखिए, गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। तो एक बार अगर आप फेल होते हैं तो दोबारा ज़रूर कोशिश कीजिए। हो सके दूसरी बार में आपको सफलता मिल जाए। अगर दूसरी नहीं तो तीसरी बार में, तीसरी नहीं तो चौथी बार में, मतलब बार-बार कोशिश कीजिए जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। देखिए, आज है 28 दिसंबर का दिन और आज की वीडियो में 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज बहुत सारी नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न हैं, तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दूं, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिएगा। देखिए, वार्षिकांक का अब तक मैंने 28 वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब बचे हैं केवल 8 वीडियो, उसको भी मैं अब जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो टोटल आपका ये 3500 का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। पूरे साल का इसमें जो है आपका रिवीजन बहुत तेज़ी से मैंने करवाया है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 30वां एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया। तो देखिए, जो 30वां एकलव्य पुरस्कार है ये स्वाति सिंह को दिया गया है। और देखिए, इस पुरस्कार स्वरूप साइक्लिस्ट स्वाति सिंह को जो है 23 दिसंबर को IMFA की चैरिटेबल विंग इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जो है इनको एक प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया। याद रखिएगा, 30वां एकलव्य पुरस्कार स्वाति सिंह को मिला है, जो कि एक साइक्लिस्ट हैं, और इनको पुरस्कार स्वरूप एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का कैश प्राइज मिला है। देखिए, जो स्वाति सिंह हैं इनको 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। और देखिए, अगर एकलव्य पुरस्कार की बात करें तो इसके बारे में पूछा जाता है कि ये पुरस्कार किस राज्य सरकार का एक पुरस्कार है। तो देखिए, एकलव्य पुरस्कार 1993 में शुरू हुआ था और ये पुरस्कार ओडिशा सरकार के द्वारा दिया जाता है ओडिशा के युवा खिलाड़ियों को उनके पिछले 2 साल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो याद रखेगा कि स्वाति सिंह जो है इनको एकलव्य पुरस्कार दिया गया है 30वां वाला, ठीक है। क्रम से 30वां एकलव्य पुरस्कार स्वाति सिंह को दिया गया है और इस पुरस्कार स्वरूप एक ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का कैश प्राइज और एक प्रशस्ति पत्र इनको दिया गया है। और ये मध्य प्रदेश का जो एक जिला है जिसका नाम है ग्वालियर, ठीक है। तो ग्वालियर में जो है अटल जी का एक स्मारक बनेगा जिसका नाम होगा अटल स्मारक, ठीक है। देखिए, ग्वालियर शहर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली है और यहाँ उनका स्मारक बनाए जाने को लेकर बहुत लंबे समय से मांग उठ रही थी, जिसको मध्य प्रदेश की सरकार ने अब स्वीकार कर लिया है। और ये जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इनका जो जन्म है ये 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। तो ग्वालियर में जो है अटल स्मारक बनाया जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हर एग्जाम में लगभग मान के चलिए छप चुका है, ठीक है। और अटल जी से संबंधित एक और प्रश्न है वीडियो के लास्ट में, तो उसको भी मैं आगे बताऊंगा। अभी हमारा जो तीसरा प्रश्न है ये है कि हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए, संतोष कुमार यादव को जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और देखिए, इनके साथ में और भी कई सारी नियुक्तियां हुई हैं। इनको अगर मैं प्रश्न के रूप में अगर बनाता तो 5 और प्रश्न हो जाते, तो 13 प्रश्न ऑलरेडी हैं आज के वीडियो में, 18 हो जाते। खैर, प्रश्नों की संख्या हमें गिनाना नहीं है, कम समय में अधिक कंटेंट तैयार करना है। तो देखिए, बता दूं आपको कि जो आपके सुभाषिस पांडा हैं इनको जो है दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA का उपाध्यक्ष बनाया गया है और गंजी कमला वी राव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। और ये हितेश कुमार एस मकवाना को जो है गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए, जो आपके रजनीश हैं, ठीक है, तो रजनीश जी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में और विकास आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है आपका 2 नियुक्ति है। देखिए, यहाँ पे जो भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ बनाए गए इनका नाम क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। और यहाँ पे दूसरी नियुक्ति जो इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, इनका नाम है सुभाषिस पांडा। बाकी तो बकवास चीज़ें हैं, इनको बस अपने बस जानकारी के लिए जो है इसको आप नोट कर लीजिएगा। और देखिए, चौथा प्रश्न हमारा है कि वैज्ञानिकों के एक शोध के अनुसार अंटार्कटिका के एम्परर पेंगुइन जो है ये किस वर्ष तक विलुप्त हो सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे एनवायरनमेंट से जुड़ा एक प्रश्न आ गया, और एनवायरनमेंट से जुड़ा कोई भी प्रश्न एग्जामिनर छोड़ता नहीं है, खास तौर से पीसीएस, यूपीएससी और बड़े एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए ऐसा अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है कि जो अंटार्कटिका है, ठीक है, वहाँ पर एम्परर पेंगुइन जो है ये साल 2100 तक जो है विलुप्त हो जाएंगे। देखिए वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर अंटार्कटिका में बायोडाइवर्सिटी को जो है प्रिजर्व नहीं किया गया तो वहाँ पे जो है कई सारे जीव विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे जीवों की जो आबादी है वो विलुप्त हो जाएगी। और देखिए एक खास बतौर है, आपको पता ही होगा कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है पृथ्वी का। तो जो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। देखिए अगर आप 24 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आपको रहने की आदत है और अचानक आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भेज दिया जाए तो आप जो है बिल्कुल तड़पने लगेंगे। ठीक है, तो सेम वही जो है पेंगुइन्स के साथ भी हो रहा है, इसको याद रखिएगा। और देखिए अंटार्कटिक में जो है प्रजातियों में से 97% तक 2100 तक विलुप्त हो जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है, और पांचवा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जेल को 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जेल को अभी हाल ही में वहां पर रसोई में पकाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता तथा भंडारण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है इसने इसको जो है 5 सितारा रेटिंग दिया और ईट राइट कैंपस टैग से जो है इसको सम्मानित किया है। तो सरल शब्दों में इतना जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर जेल है इसके खाने को 5 स्टार रेटिंग मिली है, किसके द्वारा? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा। और इसके पहले उत्तर प्रदेश का एक और जेल है फर्रुखाबाद जेल। तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जेल को भी जो है ये टैग इससे पहले मिल चुका है। ठीक है, तो अब दो दो जेल ऐसे हो गए हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ की खाने की गुणवत्ता को 5 स्टार रेटिंग मिली है, और ये जेल हैं फर्रुखाबाद जेल और बुलंदशहर जेल। और ये प्रश्न जो फर्रुखाबाद वाला है पूछा गया था, अब बुलंदशहर वाला भी पूछा जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि किस देश में ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मौत हुई। तो देखिए ब्रेन ईटिंग अमीबा एक नई बीमारी आ गई है। अमीबा एक जो है प्रोटोजोआ होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, कुछ ऐसी संरचना आपने जो है बनाई होगी अपने बायोलॉजी में। ठीक है, ये न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर जो है ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, ये आपका सेल वाल होगा, इस टाइप का जो है। तो अमीबा जो है एक प्रकार का मतलब ये देखिए अमीबा कई सारी इसकी वैरायटीज़ हैं। जैसे कि एक अमीबा होता है एंड अमीबा जिंजीवाइलिस, जो आपके मसूड़ों में जो है जाके वहाँ पे जो है दुर्गंध वगैरह पैदा करता है, पायरिया वगैरह हो जाता है लोगों को। तो खैर अभी हम बायोलॉजी में नहीं घुसेंगे, अभी हम जो है करंट अफेयर में रहेंगे। तो देखिए ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मौत का मामला दक्षिण कोरिया में आया है। देखिए ब्रेन ईटिंग अमीबा के लक्षण सिर दर्द होना, बुखार आना, गर्दन में अकड़, भूख न लगना, उल्टी, स्वाद न आना, दौरे आना और बेहोशी महसूस होना, धुंधला नजर आना और मति भ्रम आदि है। ठीक है, और देखिए रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के मुताबिक ब्रेन ईटिंग अमीबा नाक के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकता है और फिर नाक से मस्तिष्क में घुस सकता है। और देखिए इससे बचने के लिए नदी या तालाब सब में जो है नहाने के दौरान नाक प्लग का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। वैसे तो देखिए आजकल वाटर पार्क वगैरह बन गए हैं, वाटर पार्क में मत ही जाइए तो बेस्ट है, क्योंकि एक ही पानी में पता नहीं कितने लोग नहा रहे हैं, उसी में पानी का गुणवत्ता जो है काफ़ी ख़राब हो जाता है। और आपको पता है कि देखिए आजकल जब कोरोना जैसी बीमारी जो है छींकने खांसने से मतलब हो रही है, तो बहुत सारे लोग उसमें डुबकी लगा रहे हैं, पता नहीं किसको बुखार है, किसको खांसी है, किसको क्या है। तो इसलिए मैं आपको मना करूँगा कभी भी वाटर पार्क में मत जाइए। बहुत ज़्यादा शौक है घर पे नहा लीजिए, बाथरूम में वही काफ़ी है। ठीक है, घूमना है तो किसी नदी में नहा लीजिए, वो ज़्यादा सही है। कोई बड़ी साफ़ सुथरी नदी हो उसमें आप नहा सकते हैं, झरने के नीचे नहा सकते हैं। वो वाटर पार्क कभी भी मत जाइए, पैसे की बर्बादी है और बीमारी भी हो सकती है। देखिए याद रखिएगा कि ब्रेन ईटिंग अमीबा का जो मामला है ये दक्षिण कोरिया में देखने को मिला है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा है कि किसकी जयंती पर ग्वालियर गौरव दिवस मनाया जाता है। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर जो है हर साल ग्वालियर गौरव दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ठीक है, तो इनको जो है ग्वालियर का पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और ग्वालियर गौरव दिवस जो है ये 25 दिसंबर को इनकी मतलब इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए जो गुजरात कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने ग्वालियर गौरव दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर को इस बार अपील की थी कि पूरे मध्य प्रदेश में जो है इनके जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर को अपने आप घर में दिए वगैरह जलाएं। ठीक है, और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के 1966 के फुटबॉल विश्व कप विजेता राइट बैक जॉर्ज कोहेन का निधन हो गया।
तो राइट बैक जॉर्ज कोहेन जो है देखिए ये इंग्लैंड के फुटबॉलर थे और देखिए ये 1939 में केसिंगटन लंदन इंग्लैंड में जन्मे थे और इन्होंने जो है पूरी ज़िंदगी अपने फुटबॉल करियर में फुलहम नाम की एक टीम थी उसके लिए इन्होंने खेला था। तो राइट बैक जॉर्ज कोहेन ये एक व्यक्ति हैं, एक फुटबॉलर हैं इंग्लैंड के, ठीक है। और देखिए नवा प्रश्न है कि हाल ही में किसने उपभोक्ताओं के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया। तो देखिए राइट टू रिपेयर पोर्टल को पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है और जो ये राइट टू रिपेयर पोर्टल है इस पर कस्टमर जो है इनको एक जगह प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी और सेवा मिलेगी और ये कंज्यूमर किसी भी तरह की मदद के लिए जो आपका राइट टू रिपेयर इंडिया डॉट इन पोर्टल है, ठीक है। तो इस पे जाकर ये वन पॉइंट एड्रेस पर इस पर जा सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में और यहाँ जाकर वो किसी तरह की जानकारी या शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि राइट टू रिपेयर पोर्टल को जो है पीयूष गोयल ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा। तो देखिए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हर साल अब 27 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस यानी कि महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत 2035 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। तो देखिए इस रिपोर्ट का नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च और देखिए हाल ही में इस रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2037 तक, ठीक है, कब तक, 2037 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि 2035 तक भारत $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और 2037 तक भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और देखिए वर्तमान में भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो हमारा रिवीजन वाला क्लास चल रहा है वार्षिक अंक ठीक है, तो उसमें मैंने बहुत सारे जो है रिपोर्ट्स के बारे में बताया है, बहुत सारे रिसर्च के बारे में बताया है, बहुत सारी एनालिसिस के बारे में बताया है कि किसने क्या कहा है भारत के बारे में। तो आप वो सीरीज जरूर देख लीजिएगा, पूरे साल का रिवीजन बहुत जरूरी है आगामी परीक्षा के लिए। 12वां प्रश्न आपके लिए कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। देखिए इसका सही उत्तर है उडुपी। अब सवाल उठता है कि उडुपी प्लेस कहाँ पे है। तो देखिए उडुपी जो है ये कर्नाटका में स्थित है, ठीक है, जहाँ पर खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, इनके द्वारा। देखिए अनुराग ठाकुर वर्तमान में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं भारत के, ठीक है। और देखिए जो आपका ये खेल विज्ञान केंद्र होगा ये जो है स्पोर्ट्स साइंस सेंटर यानी कि खेल विज्ञान केंद्र एथलीटों और खेल वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाएगा। और 13वां प्रश्न हमारा है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने। तो देखिए अनिल कुमार लाहोटी को अभी हाल ही में रेलवे का चेयरमैन और सीईओ बनाया गया है, जिन्होंने इस पद पर वी के त्रिपाठी का स्थान लिया है। देखिए वी के त्रिपाठी का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, जिसके बाद अनिल कुमार लोहाटी जो है ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन जाएंगे। और देखिए कल भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि उनका रेलवे में सिलेक्शन हो गया है, उनको आप बधाई दे सकते हैं। उनका जो भी डिटेल्स है मैंने आपको जो है शेयर किया है कम्युनिटी टैब में, ठीक है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि कौन सा देश फरवरी 2023 में हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 स्तंभों में से एक 3 पर विशेष वार्ता दौरे का मेजबान है, बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट रिपोर्ट जारी की है, बताइए। और आपको बताना है कि वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी है, बताइए। और राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया था, बताइए। और देखिए अभी हाल ही में जो खबरों में रहा सेला दर्रा सुरंग जो है ये किस राज्य में स्थित है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं और सैम करन जो है ये आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। और हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है बद्री नारायण को। और नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया अभी हाल ही में स्पेन में, जहां इस नए कानून के तहत 16 साल के ऊपर के जो भी मेल या फीमेल हैं यानी कि 16 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो है ये अपना लिंग यानी कि सेक्स चेंज करा सकता है। और इसरो जो है ये आगामी चंद्रयान 3 मिशन में जो है अमेरिका के उपकरणों को भी साथ में ले जाएगा अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए।
तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।